दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जो अपने डर के कारण जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाता था। उसे लगता था कि डर उसके खून में ही बसा है, चाहे स्कूल में स्टेज पर जाना हो, किसी से बात करनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन उसी लड़के ने वो काम कर दिखाया जो उसके जैसे हजारों लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। और अगर आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं तो ये कहानी आपके दिल तक जाएगी। कहानी शुरू होती है किसी छोटे से शहर की एक बस्ती में 16 साल का लड़का रहता था, अमन। अमन का जीवन साधारण था, पर उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जो उसे बहुत भारी पड़ती थी, डर। अमन को सबसे बड़ा डर था, लोग क्या कहेंगे। कोई उसे डांट दे तो डर, किसी से बात करनी हो तो डर, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो तो डर। यहां तक कि अपने ही सपनों को बताने में भी उसे डर लगता था। उसकी मां सीमा अकेले ही घर चलाती थी। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। सीमा रोज लोगों के घरों में काम करती ताकि अमन पढ़ लिख सके। मां चाहती थी कि अमन आगे बढ़े, लेकिन अमन का डर उसकी प्रगति को जकड़ कर खड़ा था। एक दिन स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता होने वाली थी। टीचर ने पूरी क्लास के बीच कहा, इस बार जिसका भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसे शहर स्तर पर मौका मिलेगा। और उसी समय टीचर की नजर अमन पर पड़ गई। अमन, तुम्हें तो लिखने में बहुत अच्छा है, तुम बोलोगे ना? अमन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके गले में जैसे कांटे चुभने लगे। उसने तुरंत सिर नीचे करके कहा, नहीं मैम, मुझसे नहीं होगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने पीछे से चुटकी ली, अरे ये तो अपना नाम तक हकलाकर बोलता है। अमन के चेहरे पर जलन जैसी शर्म उतर आई। घर लौटकर उसने वो बात मां को बताई। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, डर एक दीवार की तरह होता है, एक बार गिरा दिया जिंदगी का रास्ता खुद खुल जाता है। लेकिन अमन ने कहा, मां, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे मुझ पर। सीमा ने गहरी सांस ली। लोगों के डर से जो रुक गया उसका जीवन दूसरों की उधार में ही निकल जाता है। तू कोशिश तो कर, गिर भी जाएगा तो मैं हूं ना। अमन चुप रहा। फिर आया वो दिन जिसने अमन की दुनिया हिला दी। शाम को जब अमन घर आया, उसने मां को बिस्तर पर लेटे देखा। उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। अमन घबराया। मां, आपको क्या हुआ? सीमा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा आराम कर लूंगी। लेकिन रात होते होते उनकी हालत बिगड़ गई। अमन पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कुछ दिनों के लिए भर्ती करना होगा। अमन का दिल डर से कांप गया। घर में पैसे भी बहुत कम थे। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, आप ठीक हो जाओगी। अमन ने पहली बार महसूस किया कि डर से बड़ी चीज है अपनों की जिम्मेदारी। नौकरी की तलाश, डर के खिलाफ पहली लड़ाई। अगली सुबह अमन अस्पताल के बाहर खड़ा था। वह जानता था कि बिना पैसे मां का इलाज नहीं हो सकेगा, लेकिन काम कैसे मिले? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अजनबियों से पूछने में भी शर्माता था। लेकिन मां की याद आते ही उसने खुद को धक्का दिया और पास की एक बेकरी दुकान में जाकर बोला, साहब, मुझे काम चाहिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि दुकानदार को सुनाई ही नहीं दिया। दुकानदार बोला, क्या बोले? जोर से बोलो। अमन का डर गले में आकर बैठ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। पापा नहीं है, मां अस्पताल में है, मुझे काम चाहिए। दुकानदार ने उसे कुछ देर देखा, फिर कहा, ठीक है, हिम्मत दिखाई है तूने, शाम की डिलीवरी कर लिया कर, रोज के 70 रुपए दूंगा। अमन के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी हो या रोए। उसने काम शुरू कर दिया, डर को चीरते हुए आगे बढ़ना। शाम को अमन एक बैग में बेकरी के पैकेट लेकर गली गली घूम रहा था। लोगों के दरवाजे पर दस्तक देना उसे मुश्किल लग रहा था, लेकिन मां का चेहरा याद आते ही वह हिम्मत जुटा लेता। पहले ही दिन कई बार लोगों ने उसे डांटा, दरवाजे पर इतनी जोर से क्यों मार रहे हो, अभी नहीं चाहिए भाई। लेकिन जब उसने 70 रुपए कमाए और अस्पताल जाकर मां को दवाई दिलाई, तो उसके अंदर एक आग जल उठी। अगर डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा भी हराऊंगा तो एक दिन पूरी तरह जीत जाऊंगा।
स्कूल की प्रतियोगिता आखिरी पलटवार कुछ दिनों बाद मां की तबीयत में सुधार आने लगा। लेकिन उसी दौरान स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता का दिन आ गया। टीचर ने अचानक कहा, अमन, तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है। पूरी क्लास हंसने लगी। अमन के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह स्टेज के पीछे खड़ा था, शब्द गले में अटक रहे थे, पैर हिल रहे थे। और तभी उसे मां का वो वाक्य याद आया, डर एक दीवार है बेटा, एक धक्का देगा तो गिर जाएगी। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और स्टेज पर चला गया। पहले 2 वाक्य हकलाते हुए निकले। क्लास फिर हंसी, लेकिन अमन नहीं रुका। उसकी आवाज हर पल मजबूत होती गई। उसने कहा, दोस्तों, अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाया। पूरी क्लास चुप हो गई। अमन ने 5 मिनट की स्पीच एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ पूरी की जो उसने खुद कभी महसूस नहीं किया था। स्पीच खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। टीचर की आंखों में गर्व था। अमन, तुमने खुद पर जीत पाई है। अंत में वही दिन अमन का मोड़ बन गया। उसके बाद अमन बदल गया। बेकरी की नौकरी उसने थोड़े समय तक जारी रखी, लेकिन उसी ने उसे बोलना, लोगों के सामने खड़े होना और जिंदगी से लड़ना सिखा दिया। कुछ महीनों में उसने न सिर्फ मां का इलाज पूरा करवाया, बल्कि पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। और एक दिन उसने कहा, मां, मैंने सीख लिया है, डर के पार ही जीत है। डरते डरते भी करना पड़ता है, तभी जिंदगी बदलती है। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज तू सच में जीत गया बेटा। कहानी की सीख, डर हमेशा रहेगा, पर पीछे मत हटना। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बना देती है। गिरकर भी उठ जाना ही सच्ची जीत है। जिंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो डर को चुनौती देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।